जदयू का जितने भी वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, बीजेपी का भी और जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता थे, सभी ने निर्दलीय को साथ देने का काम किया। आपने पार्टी का बात किए जदयू का, बीजेपी का, तो कहते हैं कि बूथ बूथ स्तर पर जो है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो आपका बीजेपी के कार्यकर्ता ने खुलायाम निर्दलीय का सपोर्ट किया। हमारे मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जा जो है कि बिहार के लिए करेंगे, लाएंगे। मुख्यमंत्री जी का सभी लोग का इंतजार था, लेकिन क्या मिला? आपने सत्ता में जाने के लिए आपने मंत्रालय आपको दे दिया। मंत्रालय में भी तो कुछ नहीं है जो कि आप बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। एक झुनझुना थमा दिया, आप लेके चले आए बिहार। लेकिन बिहार का चिंता आप करते तो ज़रूर विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते। पूरे बिहार के जनता जो है इंतजार कर रहे हैं नया मुख्यमंत्री देखने के लिए, उम्मीद जता करके बैठे हुए हैं। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के समय से ही एक नाम खूब चर्चा में, और वह चर्चा है जदयू से छोड़ के आई बीमा भारती का। 2024 लोकसभा चुनाव लड़ी, वहां से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ रुपौली, उसमें भी जो है उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बावजूद भी राजद ने एक बड़ी जिम्मेवारी दे दी है प्रदेश उपाध्यक्ष का। खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीमा भारती जी हैं। क्या कहेंगे, राजद ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और खास करके प्रदेश उपाध्यक्ष को लेकर? सभी दर्शकों को भी प्रणाम। और बहुत जो हमारे नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। हमारे भाई आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे भाई। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू, सबसे पहले तो उनको आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपनी तरफ से। और इतना बड़ा जो है कि मुझे दायित्व सौंपने का काम किया है, तो इस पर ज़रूर हम जो है खरा उतरने का काम करेंगे और हर जगह जाएंगे, हर ज़िला में जाएंगे और जा कर के जहाँ भी कमी है उसको पूरा करेंगे। संगठन को मजबूती के तरह एकदम मजबूत बनाएंगे। अच्छे जिस तरह से हमको पार्टी के एक सच्चा सिपाही के तरह हम काम करेंगे सभी जगह जा कर के। आप सच्चा सिपाही की तरह काम करेंगे। 2 जगह चुनाव हुआ, दोनों में सफलता हासिल नहीं हुई, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। उम्मीद था कि ये जिम्मेवारी आपको मिलेगी, राजद जो है भरोसा फिर से जताएगा आप पर। देखिए चुनाव तो जब चुनाव लड़ते हैं तो कोई एक ही जीतते हैं। चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, इसलिए इसमें घबराने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ना पार्टी को ना हमको। और जनता का जो फिर 2025 का जो चुनाव होगा, अभी से हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूरे बिहार में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से हमारे पूरे बिहार के जनता जो है इंतज़ार कर रहे हैं नया मुख्यमंत्री देखने के लिए, उम्मीद जता करके बैठे हुए हैं। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए कि इन्होंने जो विश्वास जताया है, जो 17 महीना में जो युवा को रोज़गार देने का काम किया, सभी को नौकरी मिला और काफ़ी उत्साहित जो युवा है उन्होंने टकटकी लगा करके इंतज़ार कर रहे हैं। आप कह रहे टकटकी लगा के इंतजार कर रहे हैं। तेज रोजगार को लेकर के बातें हों तो, लेकिन जो काम किए उनका जो शासनकाल रहा है 17 महीना का, उसको लेकर के कह रहे तेजस्वी यादव ने तो लूट पाट मचाई थी। काम क्या क्या, काम तो नीतीश कुमार करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। देखिए काम करने का तो 17 सालों में भी काम कर सकते थे। 17 सालों में भी नौकरी का जो है कि बहाली निकालते, बेरोजगार जो थे रोजगार देते युवा को, क्यों नहीं दिए। लेकिन जो है कि काम करने का जो शक्ति होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको सोच होना चाहिए कि हाँ, जो हमारे बिहार का बेरोजगार है, युवा है जो पलायन कर रहे हैं, आज जो है कि बेरोजगार है, हमारे मजदूर है, सभी लोग जो अच्छे बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रहे हैं, जो उद्योग नहीं लग रहे हैं, इसके कारण से हमारे बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो इसके लिए चिंता करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आपका केंद्र में भी है, बिहार में भी है, तब भी आप बिहार में अच्छा फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, अच्छे रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो इस पर तो जनता का अफसोस है कि सरकार में रहते हुए हम लोग पलायन करते हैं, बाहर जा रहे हैं। अभी भी जाकर के स्टेशन पर जाके देखिए कि ट्रेन में जगह नहीं मिलते हैं, सभी मजदूर जो है कि बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। आप पलायन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी सीएम नीतीश कुमार के सरकार में आप मंत्री भी रहे। उस बात की चर्चा तो आप उस समय नहीं करते थे जब सीएम नीतीश कुमार के साथ थे। अब विपक्ष में आ रहे हैं तो कह रहे पलायन हो रहा है, इसका काम अब तेजस्वी यादव करेंगे। उस समय तो कहते थे सीएम नीतीश कुमार ही पूरा करेंगे।
देखिए उनके साथ में थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को दायित्व है और उनको सोचना चाहिए कि बिहार में कैसे पलायन रोकेंगे, कैसे युवा को रोज़गार देंगे। और हम लोग तो उनके सहयोगी बन के थे। काम तो करना मुख्यमंत्री जी को है, मंत्री को तो नहीं करना था। इसलिए इस पर तो हम लोग काफ़ी जो है कि बिहार के जनता के प्रति चिंता करते हैं कि कैसे हमारे बिहार का उत्थान हो। हम हमारे नेता ने चिंता करते हैं और इसके लिए हमारे नेता जो है कि 10 तारीख से बिहार का दौरा करेंगे, सभी जनता से मिलेंगे। जो हमारे बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, आज आरक्षण पर खतरा है। आरक्षण का मुद्दा उठा करके जो है कि हम लोग धरना प्रदर्शन किए एक दिवसीय जो है कि पूरे बिहार में, और अच्छा से सक्सेसफुल हुआ सभी जगह। बहुत अच्छा से हम लोग का धरना हुआ आरक्षण पर और जाति जनगणना पर, जो कि पूरे भारत में जाति जनगणना होनी चाहिए, ताकि हम लोग को पता चलना चाहिए कि हमारी जाति का संख्या कितना है। सभी जाति का संख्या पता चल जाएगा, कितना इसका जाति है, उतना उसके हिसाब से उसको हिस्सा मिलना चाहिए सभी जाति में। सभी जाति में हिस्से की बात कर रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष राजद आपको भी बनाया है, लेकिन जदयू जो है पहले ही आपके जो प्रतिद्वंदी थे कलाधर मंडल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। क्या लग रहा है, राजद जो है इसलिए आपको प्रदेश उपाध्यक्ष तो नहीं बनाया है कि वहाँ का जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक है, राजद से खिसक जाए और जदयू की तरफ चला जाए? बिल्कुल नहीं, आपने देखा होगा रुपौली का चुनाव जो है, इस बार की चुनाव आपको बीजेपी का जितने भी वर्कर थे और जदयू का जितने भी वर्कर थे, कार्यकर्ता थे, बीजेपी का भी और जितने भी लोजपा के कार्यकर्ता थे, सभी ने निर्दलीय को साथ देने का काम किया। आपने पार्टी के बात किए जदयू का, बीजेपी का, तो कहते हैं कि बूथ बूथ स्तर पर जो है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो आपका बीजेपी के कार्यकर्ता ने खुलायाम निर्दलीय का सपोर्ट किया। आप जो कैंडिडेट था हाँ, जदयू से, उसको क्यों सपोर्ट करने का काम किया? कहाँ उसको जिताने का काम किया? सीएम नीतीश कुमार तो खुद ही गए थे, डिप्टी सीएम तक गए थे। सभी लोग गए, लेकिन कहाँ दिए? हम तो जो है सबूत के साथ आपको बताएंगे कि जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जदयू का कार्यकर्ता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वोट है, कुर्मी धानुक, सभी ने जो है निर्दलीय को वोट देने का काम किया। तो नेता को कहाँ देखा? नेता को देखता, मुख्यमंत्री को देखता, मोदी जी को देखते तो कलाधर को वोट देते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। तो चलिए, हमारे तो पार्टी में जो है कि मजबूती के साथ हमको जो इतना वोट मिला है, तो हमारा पार्टी, हमारे वर्कर, हमारे जो है कि सभी लोग मिल कर के जो है कि ना इतना वोट जो हम लाए हैं, मजबूती के साथ लाए हैं। और 2025 में भी चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, 2025 में वहीं से लड़िएगा? बिल्कुल लड़ेंगे वहीं से। चलिए, 2025 में भी लड़िएगा, लेकिन एक चर्चा और भी है कि आपकी तरफ की है लेसी सिंह, उन्हें सुरक्षा दिया गया है, जड़ सुरक्षा दी गई है, जड़ श्रेणी की। उसको किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि कहा यह गया है कि उनको जान का खतरा है? जान का खतरा देखिए उसी का नहीं है, मंत्री तो बहुत है और सबको तो नहीं मिला। कैबिनेट मंत्री जब वो कैबिनेट का होते हैं तो सभी का अधिकार उतना ही है, पावरफुल सभी रहते हैं, सभी जगह जाते हैं, क्षेत्र में दौरा करते हैं, सभी मंत्री जाते हैं, लेकिन सभी को तो नहीं मिला। लेकिन वो तो उनको जान का खतरा था, तो इसलिए मिला है। इस एक समय में जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में थे तो 2018 में हमारा बेटा का भी हत्या हुआ था, हमारा सास ससुर का हत्या हुआ था, तो उस टाइम में तो चिंता कोई नहीं किया कि इसको भी जो है कि जेट सुरक्षा दिया जाए। और बैकवर्ड जाति से हैं, अति पिछड़ा के बेटी हैं, तो हमको तो अति पिछड़ा का तो कोई ध्यान ही नहीं है। जो ऐसा है जो लगता है कि नहीं मुख्यमंत्री जी को ये इस पर खतरा है, लेकिन हम लोग को तो ऐसा कुछ नहीं। अभी तक आप देख लीजिएगा कितने हमारे घर में मर्डर हुआ है। तो सबको जो है कि यहाँ पर तो पूरे बिहार में 2 ही को मिला है और सब मंत्री को कहाँ मिला है? सबको मिलना चाहिए। अभी भी डर है आप सुरक्षा लोग? सुरक्षा का जहाँ बात है तो सभी मंत्री को सुरक्षा देना चाहिए। आपको डर है अभी? डर क्या रहेगा? संघर्ष सब दिन किए हैं और संघर्ष करते रहेंगे। अभी भी हमारे पति जेल में हैं, हमारे बेटा पर केस किया गया। आप जो है सरकार बन रहा था उस टाइम में भी सब पूरे परिवार को जेल में किया, 9 आदमी को अंदर किया, लेकिन हम लोग डट के मुकाबला किए, लड़े, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन संघर्ष किए, मेहनत किए और जनता सर्वोपरि होता है। और जनता का जो इस बार भी हमने चुनाव लड़े, जनता का स्नेह प्यार मुझे मिला है और अगला बार भी मिलेगा।
चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव है। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, और एक तरफ आपके तेजस्वी यादव है। लग रहा है तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार का जो है टक्कर दे पाएंगे कभी? बिल्कुल टक्कर देंगे और मजबूती से टक्कर देंगे। इसलिए कि जिस तरह से बिहार के जनता ने और नरेंद्र मोदी जी, जो आपने देखा होगा चुनाव में कितना बार बिहार का दौरा किए, आपने सभी जगह गए, और यहाँ से बिहार के जनता ने कितना सांसद बना करके आपको भेजने का काम किया है, ताकि आप जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है कि एमपी सभी को जिता करके भेजने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए जो उनके साथ रहे हैं, और जनता को तो यही इंतज़ार था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे मुख्यमंत्री जी विशेष राज्य के दर्जा जो है कि बिहार के लिए करेंगे, लाएंगे। मुख्यमंत्री जी का सभी लोग का इंतज़ार था, लेकिन क्या मिला? आपने सत्ता में जाने के लिए आपने मंत्रालय आपको दे दिया। मंत्रालय में भी तो कुछ नहीं है जो कि आप बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। एक झुनझुना थमा दिया, आप लेके चले आए बिहार। लेकिन बिहार का चिंता आप करते तो ज़रूर विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते, विशेष पैकेज की मांग करते। वो तो 2025 में जनता ने जवाब पूछेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से ज़रूर पूछेंगे। और जो है कि बीजेपी का जो नेता है, जो जाएंगे मैदान में, जो प्रचार में, जो घर घर जाएंगे, उससे सवाल करेंगे, जनता खुद करेंगे। और मजबूती के साथ हमारे नेता जो है एकदम डट कर के चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2025 में जो है आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ राजद की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीमा भारती जी। इन्होंने कहा है कि आपको 2025 में देखने को मिलेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और टक्कर भी जो है वो सीएम नीतीश कुमार को देंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।